नमस्कार, देशहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। हमारे देश में राजनीति की जो तस्वीर आप देखते हैं और जो समझते हैं, ये राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि देश को आज इच्छाधारी स्टाइल वाली राजनीति से बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए जब मुद्दों के साथ नेताओं के किरदार बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, भूमिका बदलती है और लक्ष्य बदलता है, तो धोखाधड़ी खेतों में काम करने वाले किसानों के साथ होती है, अपमान सफाई कर्मी, दलित महिलाओं के साथ होता है। धोखाधड़ी आस्थावान भारतीयों की आस्था के साथ होती है, क्योंकि ऐसी ही इच्छाधारी सियासत करने वाले भारत की जमीन पर जिहादी आतंकी हमलों को लेकर खामोशी ओढ़ लेते हैं, अल्पसंख्यकों के कत्लेआम पर चुनिंदा राजनीति करते हैं, यहां तक कि कानून की नजर में घोषित गुनाह को भी मजहब और मुसलमान नाम की चादर तले छिपाने की कोशिश करते हैं। मतलब मौके के हिसाब से सिर्फ जुबान ही नहीं, चेहरा भी बदल जाता है। देशहित में देश की आम जनता के लिए जरूरी है इसी इच्छाधारी सियासत को समझे, उनके डिजाइन को समझे, और इसका एक सटीक उदाहरण आज की एक घटना और बयान से मिलता है। पिछले हफ्ते साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक जिहादियों ने हमले तेज कर दिए। इस्लामिक आतंकियों ने हमले तेज कर दिए। 2 दिन में 5 बेगुनाह मार डाले गए। आज एक जेसीओ और 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन जब इस जिहादी साजिश के पाकिस्तान और कश्मीर कनेक्शन का भंडाफोड़ होना शुरू हुआ, तो कश्मीर में दहशतगर्दों के धंधेबाजों ने नई परिचर्चा शुरू कर दी। चर्चा हिंदू और मुसलमान की, मजहब के नाम पर जुल्म को जायज ठहराने की। ठीक वही डिजाइन जो कश्मीर में 3 दशक पहले आजमाया गया। लेकिन आज भारत में वो हालात नहीं है। हाँ, सरकार भी दूसरी है, नीतियां भी देशहित की है, कुर्सी के लिए नहीं। पहले आपको कश्मीर से लेकर मुंबई तक आतंक और जुल्म के खिलाफ लड़ाई और उस पर चल रही इच्छाधारी सियासत की खबर देखनी और समझनी चाहिए। जब कश्मीर के बांदीपोरा से लेकर अनंतनाग तक आतंकी ढेर किए जा रहे थे, जब पुंछ में इस्लामिक दहशतगर्दों के घात में भारत के 5 वीर सपूत शहीद हो चुके थे, तब कश्मीर की एक नेता को कश्मीर और कश्मीरियों की नहीं, श्रीनगर से 2200 किलोमीटर दूर मुंबई में ड्रग्स कांड में पकड़े गए एक आरोपी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो मुसलमान था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बचाव में मजहब की चादर लेकर कूदी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के सियासत का मतलब समझने से पहले जरा कश्मीर की खबरें जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ के दौरान एक जेसीओ और 4 जवान शहीद हो चुके हैं। कश्मीर के बांदीपोरा और अनंतनाग में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। आम कश्मीरियों की हत्या की साजिशों का खुलासा हुआ है। आतंकियों की मदद करने वाले पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से सबसे दुखद खबर ये आई कि पुंछ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। घटना के बारे में पता चला है कि पुंछ के सुरनकोट में भी आतंकियों के बारे में खबर मिली थी। यहाँ की डेरा की गली यानी डीकेजी इलाके में जब सेना की पेट्रोल पार्टी गुजर रही थी, तभी फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 5 जवान जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि सुरनकोट के जंगलों में 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं। इससे पहले कश्मीर से खबर आई थी कि आम कश्मीरियों की हत्या में शामिल एक दहशतगर्द समेत 2 आतंकी मारे गए। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी को मार गिराया। इनमें से एक अज्ञात आतंकी है जो अनंतनाग में मारा गया, लेकिन दूसरा लश्कर आतंकी इम्तियाज डार है जो बांदीपोरा में मारा गया। ये आतंकी 5 अक्टूबर को बांदीपोरा में ही मोहम्मद शफी लोन की हत्या में शामिल था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शफी लोन की हत्या की साजिश लश्कर के एक हैंडलर लाला उमर ने रची थी। लाला उमर एक पाकिस्तानी नागरिक है। पहले मोहम्मद शफी के घर की रेकी की गई और फिर 5 अक्टूबर की शाम को उसके एक जानकार ने उसे मिलने के लिए बुलाया। जिस जगह ये मीटिंग होनी थी, वहां पर आतंकी पहले से ही घात लगा करके बैठे थे। जब शफी वहां पहुंचे, आतंकियों ने उन्हें घेर कर मार दिया। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी संख्या में ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में भी पता चला है जो कश्मीर में अल्पसंख्यकों को भगाने की मुहिम में जिहादी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं।
अब उनके ऊपर भी कार्रवाई चालू हो चुकी है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। आगे बढ़ने से पहले आपको आज शहीद हुए जवानों की तस्वीरें दिखा देते हैं। आतंकवादियों से मुठभेड़ में जो एक जेसीओ और 4 जवान पुंछ में शहीद हुए, ये उन जवानों की तस्वीरें हैं। जसविंदर सिंह, नायब सूबेदार, मनदीप सिंह, नायक वैशाख एच सिपाही, सरद सिंह, ये भी सिपाही, गज्जन सिपाही। तो एक तरफ देश के सुरक्षा बल, देश के जवान कश्मीर में जिहादी आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीरियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती जैसी नेता हैं जो कश्मीर में बोए गए जहर को खत्म करने की बजाय गुनाह को मजहब के तले छिपाना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में कत्ल किए जा रहे अल्पसंख्यक कश्मीरियों की नहीं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ज्यादा चिंता है, और वो भी हिंदू मुसलमान करके। इसी से आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान आता है तो महबूबा भारत में क्यों उसके नाम की चेतावनी देने लगती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा है। जांच एजेंसियों को संगीन सबूत मिले हैं, कानून की कार्रवाई जारी है। जिन तथ्यों और सबूतों को देखते हुए आर्यन खान को जमानत तक मिलने में दिक्कत हो रही है, उन आरोपों को कश्मीर के एक नेता झूठा करार देना चाहती हैं, और वो भी मजहब की आड़ लेकर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री वैसे तो आम कश्मीरियों के मारे जाने पर, खासकर अल्पसंख्यक कश्मीरियों के मारे जाने पर उतनी बेचैन नहीं दिखाई देती, लेकिन ड्रग्स कांड के आरोपी आर्यन खान के बचाव में मजहबी आड़ खड़ी करती जरूर दिखी। महबूबा ने ट्वीट किया, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे का उदाहरण देने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका उपनाम खान है। न्याय की विडंबना है कि बीजेपी के मूल वोट बैंक की दुखद इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अफसोसनाक ये कि जिस डिजाइन पर दशकों से कश्मीर में इस्लामिक आतंक का जिहादी जहर फैलाया गया, उसी डिजाइन के तहत महाराष्ट्र में चल रही एक आपराधिक प्रक्रिया को भी जिहादी रंग में रंगने की कोशिश की गई। ये महबूबा मुफ्ती का बयान जो है वो गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समीर वानखेड़े जी किसी पक्षपात में या समाज के या मुस्लिम समाज के पीछे पड़े हैं। वो जो पड़े हैं ड्रग्स पेडलर के पीछे पड़े हुए हैं। उधर एनसीबी को इस केस में रोज बरोज कोई न कोई सुराग मिलते जा रहे हैं, और अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लिहाजा आर्यन खान से पूछताछ को लेकर एनसीबी जमानत का भी विरोध कर रही है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आर्यन खान की जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट में दाखिल की गई। शुरुआती सुनवाई के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी, तब तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। हम जिस इच्छाधारी सियासत से देश को खतरे की बात कर रहे हैं, वो कथित किसान आंदोलन में भी नजर आ रही है। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में 10 महीने से हाईवे कब्जा आंदोलन चल रहा है। देश के किसान उस झांसे में नहीं आ रहे, लेकिन अब लखीमपुर में हुए हादसे को लेकर किसान आंदोलन के गुब्बारे में हवा भरने की चौतरफा कोशिश की जा रही है। उसी कोशिश में आज महाराष्ट्र बंद कर दिया गया। जिस राज्य में किसानों की खुदकुशी का काला इतिहास रहा हो, वहां यूपी के लखीमपुर की घटना के विरोध में बंद बुला लिया गया। उधर कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर कहीं मंत्र, कहीं पूजन, कहीं भक्ति, तो कहीं मौन की सियासत कर रहे हैं। राजनीतिक साख की बंजर हो चुकी जमीन पर जन समर्थन की हरियाली उगाने की कोशिश में कभी काशी नगरी में मंत्रोच्चारण गूंजने लगता है, कभी मौन व्रत का धारण, तो कभी पीड़ितों से गले मिलने की संवेदना, और कभी झाड़ूबाजी की सियासत तक। क्या इसी तरह राजनीति के इच्छाधारी स्वरूप के जाल में जनता को फंसाने की कोशिश होती है? तस्वीरें देखकर जनता के मन में सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस लखीमपुर कांड को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई चल रही है,
4 किसानों की मौत के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड में भेजा जा चुका है। उस मुद्दे पर लखनऊ में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 3 घंटे के मौन व्रत पर बैठी। नेतृत्व की राजनीति देखकर देश भर में कार्यकर्ता भी जगह जगह मौन प्रदर्शन और धरना करते थे। यूपी में भले कांग्रेस के मौन व्रत के पीछे मजबूरी हो, लेकिन सत्ता का दंभ तो वहां दिखा जहां उनके खुद की सरकार थी और सामने मजबूर लाचार आम जनता। महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र के कारोबारी, महाराष्ट्र निवासी की दुकान और प्रदर्शन के नाम पर हमला बोल दिया गया था। ये रेस्टोरेंट वाले को अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसी हादसे के बहाने उसकी रोजी रोटी क्यों बंद कराई जा सकती है। इस रेस्टोरेंट वाले को शायद सियासत के इच्छाधारी स्वरूप का अंदाजा नहीं था। खालिस्तान का प्रोपेगेंडा, लखीमपुर का कांड, टूल किट का फॉर्मूला और ठाड़े में आम कारोबार ठप किया जा रहा था। दुकानें बंद कराई जा रही थी। हाथों में तालिबानियों की तरह संटी और सामने से गुजरते ऑटो चालक, हर ऑटो चालक पर यह संटी पड़ती जाती थी। सवारियों को लेकर जा रहे ऑटो चालक हैरान थे कि उन्हें पीटा क्यों जा रहा है, क्योंकि इच्छाधारी सियासत की पहचान इन गरीबों को भी नहीं थी। महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों के काम धंधे, रोजगार सब कुछ ठप करके बैठी थी और खुद ही ये भी बता रही थी कि उनके बंद के दौरान पत्थरबाजी भी हो रही है। शांतिपूर्वक बंद है, कुछ जगह पे पत्थरबाजी की कोई बात सामने आ रही है, ये ठीक नहीं। इस तरह का कोई काम ना करें ताकि बंद में अलग तरह की खबरें आए। स्टैंड में बेस्ट की बसों के पहिए थमे हुए थे, सड़कों पर ट्रैफिक बंद, शहरों की दुकानें बंद, रोजगार कारोबार सब बंद, शहर शहर, गली गली सिर्फ सड़क छाप सियासत चालू थी। महाराष्ट्र के ही बुल्ढाना के किसान परेशान थे कि लखीमपुर के नाम पर महाराष्ट्र की इकोनॉमी को ठप करने की कोशिश करने वाले लोग राज्य के किसानों की फिक्र क्यों नहीं करते। वो जो हमारे किसान वहाँ पे चिरड़ने में आए, वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ परेशानी खराब है। तो सरकार ने इनकी काश्तकारों की या किसानों की मदद करना चाहिए, ना कि बंद को पुकारना चाहिए। कोरोना के बाद मुश्किल से पटरी पर लौट रही रोजी रोटी और कारोबार को ठप करने की ये कैसी राजनीति है, ये सवाल व्यापारियों को भी परेशान करता रहा। बंद की बात है, बंद करना बहुत कठिन है। महाराष्ट्र सरकार से भी कुछ नहीं छुपा है, क्योंकि अभी बाजार नियमित रूप से खुलकर कुछ ही समय हुआ है और अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। अगर हम हमारी दुकान एक दिन भी बंद करते हैं तो हमारा कस्टमर सीधा ऑनलाइन पे जाता है, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार कभी बंद नहीं होता है। लेकिन जो अपनी दुकानें बंद नहीं करना चाहता है, उसमें पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि उनको वो प्रोटेक्शन दे। नवरात्रि जैसे फेस्टिवल सीजन में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन पर बंद बुलाने के पीछे की राजनीति जौहरी बाजार के कारोबारियों को भी समझ में नहीं आई। तो लोगों का मूड बना था कि चलो भाई सोने की खरीदारी करें। उसका कारण भी था कि आने वाले समय में लोग सोने में एक लंबी तेजी देख रहे हैं। ये सब देखते हुए सरकार ने आज घोषणा की कि पूरा बंद रखा जाए, तो लोगों का मूड भी खत्म हो गया है। और किसी तरह से हमारे बच्चे जो हैं, जो लंबे लंबे जगह से आते हैं, वसई विरार से, वो किसानों के बच्चे हैं, आज वो बच्चे भी नहीं आ पाए तो उनको भी नुकसान होगा। देश में इन दिनों त्योहारों का मौसम है। अभी नवरात्र का पावन पर्व मनाया जा रहा है, इसके बाद विजयदशमी का त्योहार आएगा। दीपावली भी ज्यादा दूर नहीं है, यानी लगातार उत्सव और जश्न का मौका है। लेकिन त्योहारों के इस रंग में भंग पड़ सकता है, पर्व की खुशियों पर ग्रहण लग सकता है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही बरती गई तो ये सब हो सकता है। इन दिनों बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ गई है, लेकिन क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है?
क्या लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को अपना रहे हैं? क्या तीसरी लहर के खतरे से बचने के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? इस सवाल को लेकर जी न्यूज के संवाददाता दिल्ली से लेकर मुंबई और उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। आज हम आपको उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं, जहां नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन कोविड नियमों की अनदेखी की जा रही है। त्योहारों का मौका, कोरोना का खतरा। कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन। लोग क्यों भूल गए मास्क का टास्क? लोगों ने सामाजिक दूरी से क्यों बनाई दूरी? त्योहारों पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। यूपी से दिल्ली और मुंबई तक लापरवाही की हद। तीसरी लहर का खतरा अभी बाकी है। नवरात्रि का पर्व है, विजयादशमी भी आने वाली है। इस पावन अवसर पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। लोग देवी माता के दर्शन और पूजन करने आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कोरोना नियमों की परवाह नहीं है। दरअसल कालका जी मंदिर से आए दिन यहाँ से वीडियोस वायरल होते हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती है, लोगों की भीड़ यहाँ पर होती है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। कालका जी मंदिर में मौजूद कई श्रद्धालुओं ने मास्क नहीं लगाया था। हमने इसकी वजह पूछी तो उनके जवाब दिलचस्प थे। अब डर क्या है? कोरोना का तो डर गया। हैरानी की बात यह है कि लोग न सिर्फ मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि इसे सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। टेंशन तो होनी चाहिए हम, लेकिन अब दर्शन तो करने ही है ना, सेफ्टी अपनी लेके चल रहे हैं साथ में बस। मंदिर में भीड़ भाड़ को देखकर लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल इन लोगों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच डीडीएमए ने राजधानी में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी। कालका जी मंदिर परिसर में सिविल डिफेंस के जवान तैनात हैं, लेकिन ये कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के सवाल पर मंदिर प्रशासन भी पल्ला झाड़ता नजर आया। सारी जिम्मेदारी जब अगर बाहर ही व्यवस्था नहीं रहेगी तो अंदर की व्यवस्था स्वतः ही अपने आप चरमरा जाएगी। इस बार बाहर की व्यवस्था का जिम्मा जो है एडमिनिस्ट्रेटर महोदय को दिया गया था। अब उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था की, उनसे आप जानकारी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। डीडीएमए ने जरूर मंदिर खोलने का इजाज़त दे दिया था ताकि लोग दर्शन कर सके नवरात्रि के इस पावन मौके पर, लेकिन कहीं ना कहीं ना लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं और ना ही दूसरों की सुरक्षा को लेकर सचेत नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में लोग कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर के लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन मुंबई में क्या हाल है? महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल रहा है, लेकिन क्या मुंबई के लोग त्योहारों के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? देखिए। मुंबई का यह क्रॉफर्ड मार्केट है, जहां हर दिन लाखों लोग आके कारोबार करते हैं। फिलहाल मार्केट इस तरीके से दिख रहा है कि छुट्टियों का माहौल है, लेकिन जिस तरीके से जो अंदाज है, ये मार्केट में, बाजार में भीड़ जो दिखती है वो भयंकर भीड़ दिखती है। यहाँ अगर देखा जाए तो कोविड का तीसरा लहर आने का है, लेकिन बगैर मास्क के आप लोग हैं। क्यों मास्क क्यों नहीं पहने? अरे पहन के अभी यहीं पे बैठे थे। कारण क्या? यहीं पे थे अभी, इसलिए नहीं। हालांकि प्रशासन ने ये जरूर कहा है कि त्योहारों के दौरान लोग भीड़ भाड़ ना करें, लोग बेवजह कहीं ज़्यादा लोग जमा ना हो, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए। इस बात के लिए भी ताकीद की जा रही है और इस बात को देखा जा रहा है कि कहीं कोई बगैर मास्क के नहीं पहने। हालांकि लोग देख के जरूर मास्क पहनने की कवायद जरूर करते हैं। आप मास्क नहीं पहनते? पहनता हूँ ना सर। क्यों आप मास्क नहीं पहनते? सर क्यों? कारण क्या है? मास्क जेब के लिए।
नहीं है। जेब के लिए मास्क होता है? नहीं अभी तो पता है ना कि मास्क बगैर मास्क के फाइन भी होती है। नहीं मास्क लगा के रखे, अभी तो लगा के रखते हैं। आप मास्क नहीं पहनते? पहनते हैं ना। क्यों? जेब में रह गया है। जेब में मास्क पहनने के लिए है। जाहिर है कि कोविड को लेकर जिस तरीके से लोगों में अब ये कहा जाए कि लोग नज़रअंदाज करने लगे हैं, जिससे गंभीर समस्याएं भी बन सकती हैं। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। अब हम आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते। कानपुर से लेकर महाराजगंज तक यूपी में लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते चले जाइए, लेकिन बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों की संख्या खत्म नहीं होगी। तस्वीरें कानपुर की हैं। कोरोना की दूसरी लहर को गुजरे मुश्किल से 6 महीने बीते हैं। तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इन लोगों को देखकर लगता है कि ये तो पिछले सदी की कोई महामारी थी, जिसका अब नामो निशान नहीं बचा है। त्योहारों के मौके पर कानपुर के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन न मास्क की चिंता, न सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। दशहरे की खरीदारी के लिए लोग थैला उठाए बाजार पहुंच गए हैं। मास्क गायब, अगर है भी तो सही तरीके से नहीं लगाया है, लेकिन उनके बहाने गजब के हैं। मास्क लगा लेंगे, अभी उतार दिया था थोड़ा बरसात और इसलिए। मैंने मास्क क्यों नहीं लिया? मैंने मास्क ले रखा था, मेरा रास्ते में गिर गया है अभी। जैसे खरीदार वैसे ही दुकानदार। व्यापारियों को अपने धंधे की चिंता है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुकानों में सैनिटाइजर तो दूर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। मास्क इसलिए नहीं लग रहा है कि कोरोना है नहीं, झूठ बोला जा रहा है। कोरोना होता तो सबको दिखता है यहाँ पे भाई। बस प्रशासन आता है, मास्क नहीं है, 100 रुपए की चालान, रसीद कट गई, बस ये है काम। बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस एक बार फिर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी बाज़ारों में मीटिंग की गई है पुलिस के द्वारा। ऐसे प्रबंध हम लोगों ने किए हैं जिससे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, पार्किंग अलग हो। रात को, शाम को जब भीड़ ज़्यादा होती है तो वाहनों को रोका भी जा सकता है। ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं। शहर नया, तस्वीर नहीं, लेकिन लापरवाही वही। यूपी के महाराजगंज का हाल भी कानपुर से अलग नहीं है। त्योहारों को लेकर बाजारों में भीड़ है। सामाजिक दूरी से लोगों ने दूरी बना ली है। चेहरों से मास्क गायब हैं। पूछने पर लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। कोरोना गाइडलाइन में टेम्परेरी नहीं कि आप 24 घंटे मास्क लगा चले। नहीं पहनते हैं, छूट गया। अभी क्यों नहीं पहने? गलती हो गई। प्रशासन ने दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है, लेकिन बहुत से व्यापारियों के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। दुकानों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। अब कस्टमर को बोला जाता है, लेकिन अब सुनते नहीं है। हम लोग तो अभी दुकान खोल रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस को लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन महाराजगंज में पुलिस वाले भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। महाराजगंज के नौतनवा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर से जब हमने पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। मास्क तो पूरी पब्लिक नहीं पहन रही। कोरोना खत्म हो गया, छूट हो गई, ढील हो गई, अब बहुत जरूरत मास्क की नहीं है। पब्लिक से लेकर पुलिस तक कोरोना नियमों को लेकर जो लापरवाही नजर आ रही है, वो तीसरी लहर की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश ने इस साल कोरोना की भीषण दूसरी लहर का सामना किया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। हाल के महीनों में कोरोना का कहर कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और बड़े पैमाने पर लापरवाही से तीसरी लहर का खतरा और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस बात को लेकर के आगाह कर चुका है कि त्योहारों के दौरान ज्यादा सावधानी बरती जाए, लेकिन कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। देश कोरोना से निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। वायरस का असर कम हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है। ऐसे में त्योहारों के मौके पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 130 करोड़ भारतीयों को आगाह किया है कि वो कोविड नियमों को लेकर लापरवाही नहीं बरते। अभी कोरोना गया नहीं है, कंट्रोल अवश्य हुआ है, लेकिन कोरोना है।
भविष्य में ऐसी कोई क्राइसिस खड़ी हो जाए, उसके सामने हम कैसे लड़े, उसकी पूर्व तैयारी भी एक सरकार की सोच पर आधार होती है। दिल्ली से मुंबई और यूपी तक त्योहारों के मौसम में जिस तरह की भीड़ भाड़ उमड़ रही है, लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर रहे हैं, उसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी चेतावनी दे चुका है। आने वाले ये 3 महीने देश के लिए कितने जरूरी हैं। इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में क्राउड मैनेजमेंट, इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट, कोविड सेफ बिहेवियर का जीवन में समाहित करना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है दशहरा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, मिलाद उन ईद, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये आने वाले 3 महीने बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी वेडिंग सेलिब्रेशंस, बहुत सारी पार्टीज, एक पुराना हमारा अप्रोच रहा है। लेकिन हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे, कोविड का खतरा खत्म नहीं हुआ है। बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नियमों को लेकर ज्यादा लापरवाही बरतते हैं। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की ये हिदायत गौर से सुननी चाहिए। समझना चाहिए कि जैसे हम एक गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में एयर बैग्स लगे हैं जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं, हमने गाड़ी में एयर बैग्स लगवा लिए, तो क्या गाड़ी में हम एयर बैग्स लगाने के बाद हम गाड़ी को किसी से पेट से जाके टक्कर तो नहीं मारेंगे ना? एयर बैग हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, इसी तरह वैक्सीन हमारे प्रोटेक्शन के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि वो उत्सव के बीच कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखें। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, पर्व व त्योहारों का मौसम चल रहा है, लोग अपने घर आएंगे, बाहर से अतिथि भी आएंगे, अतएव सभी को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हमें हर्षोल्लास के साथ अपना त्योहार मनाना है, लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रति भी पूरी तरह सावधान रहना है। तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अलग अलग देश धरती से दूर दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो धरती के मंगल की होगी। यह मिशन इजराइल के रेगिस्तानी इलाके में शुरू हो गया है। मंगल ग्रह जैसी जमीन और जमीन पर मंगल ग्रह जैसे गड्ढे। एक तरफ रोवर चलता दिखाई दे रहा है और अंतरिक्ष यात्री भी हैं। ये क्या है और कहां है? सबसे पहले सबसे दिलचस्प बात आपको बता दें कि यह मंगल ग्रह तो नहीं है। हाँ, आप इसे धरती का मंगल ग्रह कह सकते हैं। यह मार्स पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए किया जा रहा शोध है, जिसे धरती पर अंजाम दिया जा रहा है। और जगह है इजराइल। ऑस्ट्रिया का संगठन इजराइल की स्पेस एजेंसी और टी मार्स नाम के एक स्थानीय समूह के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहा है। दक्षिणी इजराइल के रेगिस्तान में रेमन क्रेटर है, यानी एक तरह का गड्ढा, जहां 6 शोधकर्ता मंगल ग्रह से मिलता जुलता वातावरण बनाकर ये प्रयोग कर रहे हैं। यानी भौगोलिक रूप से यहां ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनकी काफी हद तक मंगल ग्रह से तुलना की जा सकती है। इजराइल के रेगिस्तान में 5 पुरुष और 1 महिला वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इस शोध में यह देखा जाएगा कि मंगल ग्रह पर करीब 1 महीने तक रहना कैसा होगा। इस मिशन के तहत मंगल जैसे वातावरण में बनी इस लेबोरेटरी को MAD-20 नाम दिया गया है, जो रेमन क्रेटर में एक चट्टानी ढलान पर बनी है। अगले 30 दिन ये टीम MAD-20 के अंदर ही रहेंगी और कई तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगी। MAD-20 लेबोरेटरी के बाहर आने पर वैज्ञानिक कृत्रिम स्पेस सूट पहनेंगे, जिसमें कैमरा लगा होगा और ब्रीदिंग सिस्टम भी होगा, ताकि सांस लेने में किसी तरह की परेशानी ना हो। मुश्किल से लेबनान को सेना ने बाहर निकाला। सेना ने अपने स्टॉक से फ्यूल सप्लाई की, जिसके बाद पावर ग्रिड को शुरू किया गया। लेबनान की बिजली कंपनी ने नेशनल न्यूज एजेंसी को दिए गए एक बयान में बताया कि लेबनान की सेना ने 2 सबसे बड़े पावर स्टेशंस को 6000 किलोलीटर गैस ऑयल दिया है।